नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु परियार आज आपके सामने उपस्थित हूँ सिगलीगरों के दर्जे के बारे में जानकारी देने हेतु और उनके कार्य एवं उनकी अ, इतिहास की जानकारी आपके सामने रखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेवाड़ के सिगलीगरों के बारे में। दोस्तों, पहले हमने बता दिया है कि मारू और सिगलीगर संगठन कैसे एक हुए और किनके द्वारा यह नाम प्रयोग में लाया गया था। आज हम बात करेंगे सिगलीगर समुदाय के दर्जे के बारे में। दोस्तों, इसे समझने के लिए पहले हमें इन पर एक नज़र डालनी पड़ेगी, राठौड़ों के मुख्य ठिकानों पर। राठौड़ों के मुख्य ठिकानों के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, यह वह आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहले राठौड़ों के मुख्य ठिकाने। आहोर, अजीतपुरा, अलाई, आलसर, अमरपुरा, अमलेटा, अनूपशहर, आंतरवेलिया, आसोप, आउवा, बाकरा, बड़छापरा, बादी खाटू, बदनौर, बेई, बागड़ी, बाजेका, ढंगसर, बालुंदा, बाडली, बारना, बस्सी, बेर, बेरड़ा, भादू, भादरा, भैंसवाड़ा, भूकरका, बिदासर, बिड़वाल, बिरकाली, बोड़ायता, बोगेरा, बूधी, बूसी, चंदावल, चंदे लाऊ, चंगोई, चाणोद, चरवास, चेलवास, चुंडा, चुरू, ददेरवा, जामला, धामली, धनला, धनपुरा, धरसी खेड़ा दुदोर, पालना, गर्भदेसर, गरनिया, गढ़ सीसर, गीजगढ़, धानेराव, घटियाली, गुणदी, गुमानपुरा, हाजीवास, हरासर, हरदेसर, हरियाधना, हरजी, जबरासर, जेतपुरा, जाखोड़ा, जामली, जनाऊ मीठी, जाओला, जसोल, जसाना, झारिया, झीलिया, जोगता, जुणदा, जोतायण, कंबा, कनेरी, कनई, कला, कानोद, कटालिया, कुसुम्बी, कातरबड़ी, कामला, कावरराड़ा, केरिया, खड़ाया, खारदा, खवास, खेड़ला, खेजड़िया, खीमसर, खिवाड़ा, खूड़, कोरना, कोटड़ा, कुचामन, कुंभाना, कुरजड़ी, लोद्राऊ, लोहा, मग्रसर, महाजन, मेदास, मरुवाड़िया, मेदना, मोरिया खेड़ी, मोहरा, नायला, नीमा, नोरवा, नीमच, नोखा, चंदावता, पंचलाना, पदंगा, पलाना, पारा, पीलवा, पोकरण, रड़ावास, रायढान, रायपुर, राजासर, राजपुरा, रलावता, रामसर, रणसिंह गांव, रावतसर, रिया, रीडी, रिंसी, रोडला, रोहिट, समदिया, संदला, साखू, सरोडिया, सरसी, सारथल, सेमलिया, सखवाली, शिवगढ़, सिंधमुख, सिखरानी, शिमला, सिंदली, सिरियाली, सिवास, सुरनाना, तलाव गांव, तेहन देसर, तेजरासर, ढिलास, थिराना, तुम्बा, उढ़ानी, उर्वादा तथा उमरकोट। यह थे राठौड़ों के मुख्य ठिकाने। अब हम बात करेंगे मेवाड़ के ठिकानों के बारे में। दोस्तों, मेवाड़ में सबसे पहले 16 ठिकानों को प्रथम दर्जे के ठिकानों में जगह जोड़ा गया था, जिन्हें 16 उमराव भी कहते थे। मेवाड़ में यदि कोई निर्णय लेना होता था या कोई भी रणनीति बनानी होती थी तो 16 उमराव की सलाह ली जाती थी। जब 16 उमराव में से कोई भी अनुपस्थित होता था तब 5 अन्य ठिकानों के उमराव को दरबार में जगह मिलती थी और उनमें से सलाह ली जाती थी। इन 5 ठिकानों को बाद में जोड़ा गया था। तो पहले देखते हैं मेवाड़ के प्रथम दर्जे के 16 ठिकाने। बड़ी सादड़ी, देलवाड़ा, गोगुंदा, बेदला, पारसोली, कोठियारिया, सलुम्बर, आमेर, देवगढ़, बेगू, भिंडर, बांसी, बदनौर, घाणेराव, कानोड़, बिजोलिया यह भिलवाड़ा में है। यह पंवार राजपूतों का ठिकाना है। महाराणा प्रताप की प्रथम पत्नी अजब देवबाई इसी ठिकाने की थे, जो मेवाड़ की महारानी सा थे। जब मेवाड़ में 16 ठिकानों के 16 उमराव में से अगर कोई भी उमराव अनुपस्थित होता तो उनकी जगह पर इन 5 ठिकानों को जगह मिलती थी। वे इस प्रकार हैं: भैंसरोड़गढ़, आसिंद, कुराबड़, मेजा, सरदारगढ़।
अब देखते हैं मेवाड़ के द्वितीय श्रेणी के ठिकानों के बारे में। बाद में 30 ठिकानों को द्वितीय श्रेणी के ठिकानों में जोड़ा गया था। वो इस प्रकार हैं: हमीरगढ़, चावंड, केलवा, भुणास, पीपलिया, बेमाली, ताना, रामपुरा, खेराबाद, महुआ, लूणदा, थाना, जरखाना जिसे धनेरिया भी कहते हैं, बोहेड़ा, बड़ी रूपाहेली, भगवानपुरा, नेतावल, पीलाधर, निम्बाहेड़ा, बाठेड़ा, बम्बोरा, सनवाड़, करेड़ा, अमरगढ़, लसाणी, धरियावद, फलीचड़ा, संग्रामगढ़ और विजयपुर। यह थे मेवाड़ के द्वितीय दर्जे के ठिकाने। द्वितीय श्रेणी के ठिकाने बाद में जोड़े गए, जिनमें 30 ठिकानों को जोड़ा गया था। दोस्तों, यहाँ पर हमने राठौड़ों के ठिकाने भी बताए और मेवाड़ के ठिकाने भी बताए। यहाँ पर बताने का हमारा मुख्य उद्देश्य यह था कि ठिकानों के बारे में कि जब मंडोर के राव रणमल राठौड़ ने मेवाड़ में महाराणा कुंभा और मोकल की सहायता एवं सैन्य शक्ति के लिए मेवाड़ में ठिकाने स्थापित किए थे, उन्हीं ठिकानों में से बाद में मेवाड़ में अधिकतर प्रथम दर्जे के ठिकानों में जोड़ा गया था। दोस्तों, सलुम्बर और भिंडर भी राठौड़ों के ही ठिकाने थे, जो बाद में शक्तावत एवं चुंडावतों को दिया गया था। सलुम्बर और भिंडर दोनों अपनी मोहरें या चिन्ह किसी भी स्टाम्प पर या पत्र या निर्णय पर नहीं लगाते थे, तब तक फैसला मान्य नहीं माना जाता था। जब दोनों अपनी सहमति देते और अपनी मोहर स्टाम्प या पत्र पर लगाते थे, तब ही वह मेवाड़ गवर्नमेंट का फैसला माना जाता था। दोस्तों, सलुम्बर और भिंडर का उटाले का युद्ध आपने सुना ही होगा। मेवाड़ के युद्ध में सबसे आगे कौन रहेगा, इस पर उटाले के लिए युद्ध लड़ा गया। इस पर हम आगे वीडियो में बताएंगे और बात करेंगे। दोस्तों, हम अभी भिंडर पर फोकस करते हैं। भिंडर ने मेवाड़ के लिए एवं युद्धों में अहम रोल निभाया है, कई योगदान दिए, कई सैन्य शक्ति का योगदान भी मेवाड़ के लिए दिया है। भिंडर के मेवाड़ में योगदान में सिकलीगढ़ ने भी अहम रोल निभाया है, जिन्होंने कई नायाब और फौलादी एवं शस्त्रों में से भिंडर सहित मेवाड़ के युद्धों का निर्णय बदल दिया और भिंडर एवं मेवाड़ का गौरव बढ़ाया। जैसे फौलादी तलवारें एवं शस्त्र, भाले, कटारे, हाथी शेर की शिकारी मूठों की तलवारें, जिन पर सोने एवं स्वर्ण के काम की तलवारें एवं कटारें, सकेले की तलवारें, अलग अलग एनिमल्स की एवं डिजाइनिंग की मूठों की तलवारें एवं कटारें, जो मेवाड़ में अन्य रियासतों में पहचान रखती थी एवं मेवाड़ के शस्त्रों का गौरव बढ़ाती थी। शस्त्रों की कहीं डिमांड होती थी तो पहले सबसे ज़्यादा भिंडर के सिकलीगरों के हाथों की शस्त्रों की डिमांड होती थी। जब मेवाड़ में कोई अन्य रियासत के राजा आते थे या वीआईपी आता था, तो भिंडर के ही सिकलीगरों के हाथों की तलवारें मेवाड़ की ओर से भेंट में दी जाती थी या उपहार एवं संधि में मेवाड़ की ओर से दी जाती थी। दोस्तों, सिकलीगर को लेकर हमने पहले ही बता दिया था कि यह एक पदवी है जो मेवाड़ के भिंडर प्रतिहारों को महाराणा कुंभा द्वारा दी गई थी। अब भिंडर के में प्रतिहार कैसे आए? अत्यधिक शोध और पूछताछ से पता लगा कि भिंडर में राठौड़ों द्वारा बाकरा गांव जालोर से राठौड़ों का ही ठिकाना था, वहां से मेवाड़ भिंडर ठिकाने में लाया गया था और इन्हें जागीरी भी दी गई थी। ये वे प्रतिहार वंशज थे जो कन्नौज के चक्रवर्ती सम्राट मिहिर भोज के शाही शस्त्रों के निर्माता थे। इन्हीं के वंशज जो को यहाँ लाया गया था, जो फौलादी शस्त्रों की जानकारी रखते थे। बाद में जब मेवाड़ में रणमल राठौड़ ने मेवाड़ को हथियाना चाहा और महाराणा कुंभा को मरवाना चाहा, ऐसी अफवाहें मेवाड़ में चलने लगी, तब राव रणमल की मेवाड़ में हत्या कर दी गई और राव जोधा जिन्होंने जोधपुर बसाया, वे भी उस समय मेवाड़ में ही थे, जिन्हें मंडोर के प्रतिहार मारवाड़ की ओर ले जाते हैं, जो राव जोधा के साथ मारवाड़ की ओर बड़े मारू कहलाए। लेकिन ये जो प्रतिहार थे, जो भिंडर के प्रतिहार, वे कन्नौज के प्रतिहार के वंशज थे, जो मेवाड़ में ही रुक गए। मेवाड़ में रुकने का एक कारण यह भी था कि कन्नौज में प्रतिहारों को राठौड़ों ने ही परास्त किया था, जिसके बाद प्रतिहार कमजोर पड़ने लगे।
इसलिए मेवाड़ में भिंडर के प्रतिहार वहीं मेवाड़ में महाराणा कुंभा के सहयोग के लिए रुक गए, जिन्होंने महाराणा कुंभा के युद्ध में शस्त्रों की अहम भूमिका निभाई थी। इसीलिए इन्हें महाराणा कुंभा ने सिकलीगर पदवी से नवाजा था। अब कैसे लिखा जाता था सिकलीगर, ओरिजिनल में सिकलीगर, उसके लिए देखें अगली वीडियो हम उस पर बनाएंगे। लेकिन 17वीं शताब्दी में मेवाड़ वर्तमान उदयपुर में मारू प्रतिहारों को लाया गया था। अब कैसे आए ये मेवाड़ में मारू प्रतिहार, इसको लेकर हम आगे बताएंगे वीडियो में। लेकिन अभी सिकलीगर पर फोकस करते हैं। सिकलीगर सबसे पहले और अत्यधिक पुरानी जागीरी मेवाड़ के भिंडर में ही देखने को मिलेगी। तकरीबन 650 वर्ष पुरानी यह भिंडर में जागीरी आज भी मौजूद है और इन्हीं सिकलीगरों के हाथों की शाही तलवारें मेवाड़ दरबार एवं भिंडर के महाराजा के हाथों में आज भी देखने को मिलेगी। दोस्तों, जो सकेले की तलवारें होती थी, जिनकी डिमांड पूरे भारत सहित विदेशों में होती थी, वे भी भिंडर की ही भट्टियों में तपती थी। दोस्तों, ये जो प्रतिहार थे सिकलीगर, वे मेवाड़ में शस्त्रों की जिम्मेदारियां लेते या देते थे। इन्हीं की निगरानी में मेवाड़ के शस्त्रों को परखा जाता था और सम्मिलित किया जाता था। ये उस समय की शिक्षा के जानकार भी हुआ करते थे। दोस्तों, इन्हीं प्रतिहारों के पूर्वज जालोर में देवल प्रतिहारों ने मेवाड़ महाराणा प्रताप को सुंडा माता में सहयोग दिया एवं सैन्य शक्ति भी दी तथा महाराणा प्रताप के साथ अपनी पुत्री का विवाह भी कराया। तो दोस्तों, कैसी लगी यह जानकारी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।